हैव ए कंपैशनेट एंड ह्यूमैनिटेरियन व्यू इन दिस मैटर। और वो बाप जो तिरंगे की खातिर जिसने गोलियां खाई, वो बाप जिसने अपने हाथों से मिलिटेंट को मारा हुआ है, आज वो फरियाद कर रहा है गवर्नर साहब, जहांगीरी इंसाफ जिस तरह लोग मांगते थे, बैल को दबाते थे, जहांगीर का इंसाफ बड़ा मशहूर था। आज उस बाप की तरफ से मैं आपकी अदालत में इंसाफ की गुहार लगा रहा हूँ कि वो कुछ नहीं मांग रहा आपसे, वो अपने बच्चे की बॉडी मांग रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से उसकी आखिरी रसूमात अदा करना चाहता है। यही आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। हैदरपुरा एनकाउंटर में जिन लोगों की जानें गई हैं, एलजी मनोज सिन्हा जी ने जो है उस पर इंक्वायरी बिठा दी है और जो डेड बॉडीज़ थी वो उनके परिवार वालों को जो है वो सौंप दी गई है। लेकिन रामबन के घूर इलाके के एक युवा की डेड बॉडी जो है उनके परिवार वालों को अभी तक नहीं मिली है। इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। सर, क्या कहना चाहेंगे जो ये वाक़या सामने आया है? डैंग साहब, सबसे पहले मैं ये बात कहूँ आपको कि जो कन्फ्लिक्ट होता है, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ मिजरीज एंड ट्रेजेडीज़। जो हैदरपुरा में हुआ, इसकी जांच जो है वो बिठा दी गई है। जो रियल फैक्ट्स हैं वो कुछ अरसा के बाद सामने आ ही जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी दुखित और जो पेनफुल बात जो सामने आई, अब देखिए कश्मीर में जो लीडरशिप थी, चाहे उमर साहब हैं, महबूबा है या गुपका डिक्लेरेशन है, उन लोगों ने दबाव बनाया और आपने देखा कि 2 लोगों की जो डेड बॉडीज़ हैं उनको एक्सह्यूम करके उनके लवाहिकीन को हैंड ओवर कर दिया गया जी। तो इसके लिए हम एलजी इंतज़ामिया की शुक्रगुज़ार भी हैं। लेकिन बड़ी पेन हुई, मैं ये कहूँगा कि दुख हुआ इस बात का कि जब मैंने अब्दुल लतीफ़ मागरे जो कि गूल के रहने वाले हैं, ठठारका के, उनका बेटा जो है वो भी, जिसको हंदवाड़ा में दफन किया गया है, आज काफ़ी दिनों से वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और श्रीनगर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरह आपने जो कश्मीर के जो लोग थे, जो दो लोग हैं, उनकी आपने जो बॉडीज़ हैं उनके वारसों को आपने हैंड ओवर कर दी हैं, तो मेरे भी बच्चे का एक, जिसे कहते हैं, हक बनता है एक रिस्पेक्टफुल बरियल का। वो भी अपनी मिट्टी में आके दफन हो, उसको भी एक प्रॉपर जनाजा मिले, तो वो गुहार लगा रहा है। और मेरी 1-2 दफ़ा उनसे बात भी हुई तो उन्होंने मुझे यही कहा कि काफ़ी वक्त लग रहा है, और क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और जम्मू का मुस्लिम हूँ, तो मेरी रसाई तो कोई है नहीं है, कोई मेरे बारे में बात नहीं कर रहा। तो उसकी बातों ने थोड़ा सा मेरे भी दिल को छू लिया, क्योंकि हम लोग हमेशा, मैंने हक़ और इंसाफ की बात की है जी। मैंने हमेशा इंसाफ के आगे, जिसे कहते हैं, लोग नाराज़ भी हुए मेरे से कई दफ़ा, लेकिन मैं बात रखता हूँ, जिसे कहते हैं। और जब मैंने थोड़ा सा टटोलने की कोशिश की हक़ाइक़ को, तो मुझे मालूम हुआ कि जो लतीफ़ मागरे है, इसने खुद मिलिटेंसी का मुकाबला किया है जी। इसने खुद एक मिलिटेंट को मारा है, इसको खुद गोलियां लगी हैं। और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो सरकार है जी, जम्मू कश्मीर सरकार ने उसको स्टेट अवार्ड दिया, उसको ब्रेवरी का अवार्ड दिया। और बाकायदा हमारे गवर्नर NN वोरा साहब ने, जो कि उस वक्त गवर्नर थे, उन्होंने खुद फेलिसिटेट किया अब्दुल लतीफ़ मागरे को। तो आज वो यही बात कह रहा है कि मैं नेशनलिस्ट हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा बच्चा किन हालात में मरा, वो मिलिटेंट, हाइब्रिड मिलिटेंट है नहीं है, ये तो जांच फैसला करेगी। लेकिन मुझे इस सरकार ने इज़्ज़त से नवाजा, तो वो सिर्फ़ एक ही बात कह रहा है कि मेरे बच्चे की जो लाश है, मेरे बच्चे की जो बॉडी है, वो मुझे दे दी जाए। और एलजी इंतज़ामिया ने पहले ही 2 लोगों की, जिसे कहते हैं, बॉडीज़ जो हैं उनके लवाहिकीन को दे दी हैं, और उन्होंने अपने, और उनका दोबारा जनाजा हो के वो दफन भी हो चुके हैं जी। तो जो आज मेरी मागरे साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने DC रामबन को दरख्वास्त दी थी, मेरी दरख्वास्त आगे जो है वो
मुतलका जो कश्मीर में जो मुतलका डीसी हैं वहाँ तक मेरी दरख्वास्त पहुँच चुकी है। लेकिन मागरे साहब, मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो गरीब आदमी है और उसकी एक और डिस्क्वालिफ़िकेशन जो है वो जम्मू का मुसलमान है। और आपको पता, मैं बार बार कहता हूँ, हालांकि कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं मेरी इस बात से, मैं कहता हूँ कि हम पॉलिटिकली आर्फन्स हैं, हमारी कोई लीडरशिप नहीं है। ठीक है, अगर हमारी लीडरशिप होती तो बात करती, लतीफ़ मागरे के हक़ में बात करते या उसके लिए हम गुहार लगाते। तो मैं मजबूर होकर, जिसे कहते हैं, मैं एलजी साहब को, मनोज सिन्हा साहब को मैं आप गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई इस मुद्दे पे जम्मू से कोई बात नहीं करेगा। ये मैं आपको एक बात साफ करूँगा, ये इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसको आप ब्रांड कर दिया वो मिलिटेंट है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इंसानियत के नाते, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को देखते हुए और एक बाप की तकलीफ़ को देखते हुए, जो कि इस टाइम बेबस है, कोई सियासतदान सामने नहीं आ रहा, कोई सोशल लेवल के ऊपर कोई एक्टिविस्ट सामने नहीं आ रहे। हालांकि एक चंद लोगों ने, मैंने देखा सोशल मीडिया पे उसके हक़ में बात कर रहे हैं, लेकिन एक आपको मालूम है कि एक डर का माहौल है। लोग इस मुद्दे पे, क्योंकि बड़ा नाजुक सा मुद्दा है, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ क्योंकि एनकाउंटर हुआ है, तो सभी लोग, जिसे कहते हैं ना, अच्छे बनना चाहते हैं, इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। उनको लगता है पता नहीं सुरक्षा का मामला है, हम सिक्योरिटी एजेंसीज़ के राडार पे आ जाएंगे, बात हो जाएगी। लेकिन हक और इंसाफ की बात क्यों नहीं करें? हक इंसाफ की बात है तो एलजी साहब ने एक मजिस्ट्रियल प्रोब का ऑर्डर किया है। ठीक है, मैं कोई भी इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बाप की जो गुजारिश है, एक जो बाप की गुहार है, मैं चाहता हूँ कि हमदर्दाना तरीके पे, तौर पे एलजी साहब की जो इंतज़ामिया है उसको कंसीडर करे। क्यों? क्योंकि वो उसका एक जो आर्गूमेंट जो मुझे टच कर गया लतीफ़ मागरे का, वो कहता मैं गरीब हूँ, मेरा वसीला नहीं है, मेरे लिए कोई भूख हड़ताल पे बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि बात की गई उसके लिए भी, लेकिन क्योंकि जम्मू का है वो इतना मैटर नहीं करता। तो मैं एलजी साहब आपसे गुजारिश करूँगा, वो लतीफ़ मागरे के जो क्रेडेंशियल्स हैं उसको इस वक्त भी हमारी राज्य सरकार जो है प्रोटेक्ट कर रही है। ही इज़ ए प्रोटेक्टेड पर्सन, क्योंकि उसने मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ जिहाद लड़ा है, उसके घर में अटैक हुआ, उसने खुद मिलिटेंट को मारा, उसने खुद गोलियां खाई, उसके शायद भाई को भी मिलिटेंट्स ने मारा है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा और आपके माध्यम से ये गुजारिश करूंगा और जम्मू की आवाम की तरफ से भी ये गुजारिश करूंगा, डिस्ट्रिक्ट रामबन और गूल की आवाम की तरफ से भी ये रामबन कहूँगा कि प्लीज़ टेक ए ह्यूमैनिटेरियन व्यू इन दिस केस आल्सो। क्यों? क्योंकि आपने इसी केस में जो बाकी दो लोग हैं उनके लवाहिकीन की जो ग्रीवेंस है आपने उसको रिड्रेस किया है। जी सर, क्या ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वो जम्मू प्रोविंस से बिलोंग करते हैं और जम्मू से कोई आवाज़ ना उठती देख जो है उनको डेड बॉडी नहीं दी जा रही? बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं तो खुल के ही बात करता हूँ ना, क्योंकि हम लीडरलेस लोग हैं, जम्मू से कोई बात नहीं करेगा। और जो हमारे यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो वैसे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एनकाउंटर का मामला है, कोई बात नहीं करेगा। और मुझे मालूम है मेरे पे भी उंगलियाँ उठाई जाएंगी। ठीक है, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है और ना ही मुझे किसी को ये बताना मेरे क्रेडेंशियल्स क्या हैं। मेरे क्रेडेंशियल्स सभी को मालूम है मैं क्या हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि हमारी लीडरशिप 1947 में दफन हो गई थी डैंग साहब, हमारा कोई लीडर नहीं आया उसके बाद। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे ये तासुर है कि जो बात करेगा ही विल लैंड इन प्रॉब्लम। तो इसलिए कोई बात करना नहीं चाहता। हम लोग ड्राइंग रूम में बात करते हैं, हम किसी होटल के कमरे में बात करेंगे, हम उसको टेलीफोन करके उसके साथ हमदर्दी जाहिर करेंगे। लेकिन खुल के हक़ की बात करनी, इंसाफ की बात करनी, उसके लिए मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोई लीडरशिप ऐसी आए, कोई जम्मू से ऐसा लीडर निकले जो जम्मू की बात करे, हक़ की बात करे, इंसानियत की बात करे। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक कन्फ्लिक्ट में हमारा जम्मू का और श्रीनगर का एक तज़ाद है। लेकिन मैं फिर एक चीज़ कहूँगा, मैं बार बार कहता हूँ, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में कहता हूँ कि कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं, कुछ कॉमन मुद्दे हैं जिस पे हम जम्मू और कश्मीर के लोग इकट्ठे हो सकते हैं। जी।
जैसे करप्शन की वबा है, बिल्कुल। उससे कश्मीर भी जूझ रहा है, उससे जम्मू जम्मू भी जूझ रहा है। इनजस्टिस, डिलेड जस्टिस, जजेस की तादाद कम होना, हमारे कैट में जजेस की तादाद कम होना, और भी जितनी लोगों की तकलीफ़ें हैं उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन जो सियासतदान है वो शायद चाहता नहीं है, वो चाहता कि जम्मू और श्रीनगर की लड़ाई जो है वो लगी रहे, ठीक है, और ताकि ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, आपको पता है पावर ग्रैब करने के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बात हम कर रहे थे जम्मू की, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही कहा, इसका नाम अब्दुल लतीफ़ मागरे है, ये गूल का रहने वाला है, ये पॉलिटिकली मैटर नहीं करता है, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जम्मू से वैसे भी कोई आवाज़ नहीं उठेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जम्मू जो है, जम्मू में अक्सर ये मेरा पेट डायलॉग है, मैं कहता हूँ ये एक नेशनलिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये पीसफुल कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसने हमेशा देश का साथ दिया है, तिरंगे का साथ दिया है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं हमेशा बात करता हूँ, और मैं आज फिर मैं आपके माध्यम से मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ हैव ए कंपैशनेट एंड ह्यूमैनिटेरियन व्यू इन दिस मैटर। और वो बाप जो तिरंगे की खातिर जिसने गोलियां खाई, वो बाप जिसने अपने हाथों से मिलिटेंट को मारा हुआ है, आज वो फरियाद कर रहा है गवर्नर साहब, जहांगीरी इंसाफ जिस तरह लोग मांगते थे, बैल को दबाते थे, जहांगीर का इंसाफ बड़ा मशहूर था, आज उस बाप की तरफ से मैं आपकी अदालत में इंसाफ की गुहार लगा रहा हूँ कि वो कुछ नहीं मांग रहा आपसे, वो अपने बच्चे की बॉडी मांग रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से उसकी आखिरी रसूमात अदा करना चाहता है। यही मुझे कहना है डैंग साहब। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मिस्टर शेख शकील सर। जिस तरह से जो ये हैदरपुरा इनकाउंटर हुआ है और इसमें जो एलजी मनोज सिन्हा जी के इंटरव्यू के बाद जो है एक इंक्वायरी बिठा दी गई है, और जो जम्मू प्रोविंस रामबन डिस्ट्रिक्ट से गूल से जो एक युवा जो इसमें मारे गए हैं, उनका जो डेड बॉडी है उसके लिए उनका परिवार जो है वो जद्दोजहद कर रहा है। आता समय ही बता पाएगा कि वो उनकी जो मांग है वो कब तक पूरी हो पाती है। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।